नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित YouTube चैनल में आप सभी भैया बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम अंग्रेजी विषय के ग्रामर का टॉपिक टेंस पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पास्ट सिंपल टेंस आज पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस को अच्छी तरीके से समझा। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, चारों टेंसों को हमने अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया और मुझे पूरी आशा है कि आप सभी ने भी उनको अच्छी तरीके से समझा होगा। आज हमारा अगला टेंस पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल, पास्ट का मतलब होता है भूत। जो बीत गया या जो हो गया वो भूत हो गया, ऐसा कहते हैं। तो पास्ट मतलब भूत, यानी जो हो गया। अब उसके लिए हमें जो पहचान हमें देखनी है वो है ता था, ती थे, ते थे, यानी जाता था, खाता था, जाते हैं, जाता था, जाते थे, जाते, पीता था। इस प्रकार के वाक्य है वो इस टेंस में आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ये मुख्य ये जो पहचान है या वाक्य के अंत में इनका ज्यादा यूज होता है। जैसे गया, गए, आए, इस प्रकार के। जैसे मोहन स्कूल गया, राम आया, इस प्रकार के वाक्य है बनते हैं। तो उसके अंदर भी पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। अब हम देखेंगे कि पास्ट सिंपल का जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है। पैटर्न को हम अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। हमने पास्ट प्रेजेंट सिंपल जो देखा था उससे ठीक उसी तरीके से ये है पास्ट सिंपल। अब उसके जो पैटर्न में सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसको पास्ट फॉर्म भी कहते ही है ऐसे भी। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका हमको विशेष रूप से ध्यान देना है। ऑब्जेक्ट और अदर्स कोई है तो वाक्य में आएगा। जो सेंटेंस का पैटर्न है उसको हम वापिस समझेंगे। सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर्स यदि कोई है तो आएगा। हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने अपना पाठ याद कर लिया है। अब हमको यह समझना है याद कर लिया है। देखिए ये पहचान या तो अब हमें यह समझ में आया कि ये प्रेजेंट पास्ट सिंपल का वाक्य है। अब हमने जिस तरीके से वह उसका होता है तो हम का हमने तो इसके हिसाब से अंग्रेजी में वी। अब देखिए यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहां पर वर्ब क्या है? याद करना। तो याद के लिए है लर्न, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी लर्न्ड। अब क्या याद किया? तो हमने अपना पाठ, तो अपना पाठ वी के हिसाब से अवर लेसन। इस प्रकार से ये वाक्य हो जाएगा वी सब्जेक्ट, लर्न वर्ब की सेकंड फॉर्म और अवर लेसन है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये वाक्य है वो वी लर्न अवर लेसन। पैटर्न के हिसाब से हमने बनाया। ये हमने जो देखा वो अफर्मेटिव। अब हम जो देखेंगे अगला वो है नेगेटिव। तो नेगेटिव हमने पहले भी समझा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाने से वाक्य है वो नेगेटिव बन जाता है। तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब नेगेटिव का जो पैटर्न है वो सब्जेक्ट और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो डिड। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में जब नॉट लगता है तो ये हो जाएगा नॉट। और यहां पर विशेष हमें ये ध्यान देना है कि यहां पर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी लेकिन वो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर आएगी। इसका हमें विशेष ध्यान देना है। फिर ऑब्जेक्ट और अदर्स। अब हम वापिस एक बार सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब डिड है और नॉट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमें विशेष ध्यान देना। कुछ एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यही उदाहरण है कि हमने
अपना पाठ याद नहीं किया। ये अफर्मेटिव था, अब ये हो गया नेगेटिव। नहीं आने से ये नेगेटिव हो गया, तो हम देखेंगे वी, और इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डिड। तो वी डिड नॉट, अब जो सेकंड फॉर्म थी ये लर्न, अब यहां पर जो आएगी वो क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म, तो हो जाएगी लर्न, फर्स्ट फॉर्म लर्न आवर लेसन। इस प्रकार से हमने ये नेगेटिव बनाया। अब देखिए वाक्य हो गया वी डिड नॉट लर्न आवर लेसन। मुख्य इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो डिड और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव के अंदर जो हमने इंट्रोगेटिव को सामान्य रूप से समझा है कि जब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है और इंट्रोगेटिव मार्क वाक्य के अंत में लगता है तो ऐसे वाक्य इंट्रोगेटिव वाक्य हो जाते हैं। तो अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? डिड, तो वो डिड आ गया, और उसके साथ में सब्जेक्ट, और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर्स और इंट्रोगेटिव मार्क। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। या देखिए, क्या तुम स्कूल गए थे? थे गए थे। तो अब देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से हमें सबसे पहले यहां पर देखना पड़ेगा डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड, तो हमें क्या लगानी है? डिड। अब डिड के बाद सब्जेक्ट, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो अंग्रेजी में हो जाएगा यू। अब देखिए, अब वर्ब की इसमें भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो हमें गए जाने के लिए क्या है? गो, टू स्कूल और इंट्रोगेटिव वर्ब। तो अब वाक्य हो जाएगा डिड यू गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल गए थे? इस प्रकार से हमने, इसी प्रकार से इंट्रोनेगेटिव भी हो जाएगा, कंपाउंड वाक्य भी होगा। इस प्रकार से हमने ये देखा कि पास्ट सिंपल के अंदर जब अफर्मेटिव वाक्य होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जब वाक्य नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद में नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये हमें विशेष ध्यान देना है। और वाक्य इंट्रोगेटिव होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब डिड है वो आगे आ जाएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इंट्रोगेटिव मार्क, जो हमने कुछ उदाहरणों के द्वारा भी समझने का प्रयास है वो किया। ये हमने वाक्य किस प्रकार से बनते हैं इसकी रचना हमने देखी। अब हमको देखना है कि जो परीक्षाओं में जिस प्रकार के खालिस्तान वाले जो वाक्य आते हैं, रिक्तस्थान वाले जो वाक्य आते हैं, उनको किस तरीके से भरा जाए या उनमें किस तरीके से पहचान की जाए कि ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, तो उसके लिए हमें कुछ वर्ब और इसका जो यूज होता है उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो पास्ट सिंपल टेंस की क्या एडवर्ब है इसको हम समझते हैं। सबसे पहला लास्ट के साथ में आएगा टाइम। अब जैसे लास्ट संडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, इस प्रकार का लास्ट के साथ में समय जो होगा, लास्ट मंडे, इस प्रकार के वाक्य के साथ में लास्ट के साथ में समय दिया हुआ होगा। दूसरा है यस्टरडे, अगो भी है और लॉन्ग एगो, ये भी इसकी एडवर्ब है। फिर है सम टाइम बैक, कुछ समय पहले, तो सम टाइम बैक। और वंस, हम कहानियां जब लिखते हैं तो उसमें वंस का और यूज करते हैं। ये कुछ एडवर्ब है। और उसके अलावा हिस्टोरिकल फैक्ट किसके अंदर यूज होता है पास्ट सिंपल का? तो हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक तथ्य कैसे? जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो ये क्या है? इतिहास है। और पास्ट हैबिट, कुछ पुरानी आदतें हैं, उसके लिए भी इसी पास्ट सिंपल टेंस का यूज है वो होता है। वापिस एक बार देखेंगे, लास्ट के साथ में समय, यस्टरडे, एगो या लॉन्ग एगो या लॉन्ग एगो, सम टाइम बैक, वंस, और हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य, और पास्ट हैबिट्स।
पुरानी आदतें, इसके अंदर पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरणों के द्वारा, जो परीक्षाओं में जिस प्रकार के उदाहरण आते हैं, तो उन उदाहरणों के द्वारा हम और अच्छी तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से एडवर्ब का यूज होता है और किस प्रकार से हम इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो पहला उदाहरण देखिए, वंस आई, कोष्टक के अंदर है सी। हमेशा कोष्टक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अ लॉयन इन द फॉरेस्ट। अब ये देखिए, हमने एडवर्ब के अंदर देखा है, ये देखिए वंस। अब ये देखते ही मैं ये समझ में आ गया कि ये जो वाक्य है वो पास्ट सिंपल टेंस का है। तो पास्ट सिंपल टेंस के हिसाब से हमें वापस स्ट्रक्चर पर आना पड़ेगा, वाक्य के पैटर्न पर आना पड़ेगा। तो वाक्य के पैटर्न में हम देखेंगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। वाक्य साधारण वाक्य है, इसलिए साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सी जो फर्स्ट फॉर्म कोष्टक में दिया हुआ है उसकी जगह सेकंड फॉर्म हो जाएगी शो। तो वाक्य बन जाएगा वंस आई सॉ अ लॉयन इन द फॉरेस्ट। अगला वाक्य हम देखते हैं, दूसरा वाक्य, ही खालिस्तान लूज हिज मोबाइल फोन ऑन द ट्रेन यस्टरडे। अब हमें देखना है, देखिए यस्टरडे एडवर्ब के रूप में यस्टरडे है। तो यस्टरडे देखते ही हमारे दिमाग में आएगा कि ये जो वाक्य है वो पास्ट सिंपल का है। अब हमें देखना है कि वापिस स्ट्रक्चर पर, वाक्य हमें देखा कि ये अफर्मेटिव वाक्य है, तो वापिस स्ट्रक्चर पर वही वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ही और ही के साथ में कोष्टक में लूज है, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी लॉस्ट। तो ही लॉस्ट हिज मोबाइल फोन ऑन द ट्रेन यस्टरडे। उसने अपना, उसका मोबाइल फोन है वो ट्रेन के अंदर, कल ट्रेन के अंदर खो दिया। तीसरे वाक्य को हम समझेंगे। तीसरा वाक्य है सी खालिस्तान विन द मैच लास्ट संडे। अब देखिए लास्ट के साथ में टाइम दिया हुआ है और एडवर्ब के अंदर ये देखो लास्ट और उसके साथ में टाइम। तो यहाँ पर लास्ट और संडे है, वो टाइम है। तो लास्ट के साथ में जो टाइम दिया हुआ है उसके हिसाब से इस वाक्य की पहचान हो गई कि ये पास्ट सिंपल का वाक्य है। और उसके हिसाब से देखेंगे कि ये अफर्मेटिव वाक्य है, तो केवल उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। तो सी विन की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वॉन। तो सी वॉन द मैच लास्ट संडे। अगला वाक्य, कोलंबस खालिस्तान डिस्कवर अमेरिका। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कोई एडवर्ब नहीं है। अब हमको वाक्य को समझना पड़ेगा कि ये वाक्य है वो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक तथ्य है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ये ऐतिहासिक वाक्य है, इसलिए हमने ये पहले ही पढ़ लिया है कि हिस्टोरिकल फैक्ट के अंदर भी पास्ट सिंपल का यूज होता है। इसलिए यहां पर आएगा कोलंबस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिस्कवर है, तो हो जाएगी डिस्कवर्ड अमेरिका। इस प्रकार से वाक्य हो जाएगा कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ये कुछ उदाहरणों के द्वारा हमने इस टेंस को समझने का प्रयास किया। मुख्य रूप से हमने इस टेंस को पास्ट सिंपल, बहुत महत्वपूर्ण टेंस है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो पास्ट सिंपल को हमने मुख्य रूप से संक्षिप्त रूप में मैं बता रहा हूं, जो समझा वो इसके अंदर है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म, अफर्मेटिव वाक्य के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जैसे ही नेगेटिव हो जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब डिड और उसके साथ में नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इंट्रोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी तो डिड और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और कुछ इसकी पहचान हमने एडवर्ब हमने देखी। तो इन एडवर्ब को हम यदि अच्छी तरीके से याद करेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम अच्छी तरीके से याद करेंगे, तो आसानी के साथ में इस प्रकार के यानी पास्ट सिंपल से संबंधित परीक्षा में कोई भी प्रश्न आएगा तो हम उसको आसानी से पूरा कर पाएंगे। तो मुझे पूरी आशा है कि आपने इस टेंस को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे और अपनी कॉपी के अंदर जो गृह कार्य मिल रहा है उसको नियमित रूप से करते रहे। धन्यवाद।